नमस्कार दोस्तों। देखिए बीका जी फूड्स इंटरनेशनल में आपको यहाँ पे 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही होगी। तो इसके पीछे का रीज़न है क्वार्टरली नंबर्स आए हैं कंपनी के, क्योंकि लिस्टिंग अभी हुई है कुछ दिनों पहले, इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। तो स्टॉक का पैटर्न देख सकते हैं हम लोग कि एक अप ट्रेंड में ये दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे बेस बनाया आईपीओ के बाद, उसके बाद फिर तेज़ी आई, अब फिर से एक गिरावट आ रही है। हालांकि आज 4% ऊपर था, लेकिन हम जो पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसके हिसाब से तो कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न देखना चाहिए आगे चल के, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ठीक हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। तो चलिए इसके रिजल्ट पे हम लोग सीधे देखते हैं। नंबर है यहाँ पे, सारे फिगर इन्होंने लाख में दे रखे हैं, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वार्टर नंबर 2, जो कि सितंबर क्वार्टर खत्म हुआ है। ये क्वार्टर नंबर 1 हो गया और ये क्वार्टर 2 हो गया, जो कि पिछले साल का है। तो इससे हमें कंपैरिजन करके पता चलेगा कंपनी एक साल के अंदर कैसा कर रही है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जो कंपनी का टोटल इनकम है वो 582 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में था 424 करोड़ और एक साल पहले यहाँ पे 440 करोड़। क्योंकि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन इस तरह की कंपनी का ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 440 से बढ़ के 582 करोड़ हो चुका है, जो कि ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है रेवेन्यू में। अगर क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो एक अच्छा खासा बहुत जंप है इसमें। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों खर्चे, तो कंपनी के जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, कंपनी जो फूड इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ करती है, इसके खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा टोटल एक्सपेंस भी अगर हम देखें तो इसी की वजह से टोटल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका असर क्या हुआ है, इसका अगर असर देखें तो पीबीटी भी जो है अराउंड यहाँ पे 56 करोड़ यहाँ पे पीबीटी बना है, 56 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 22 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 38 करोड़ था। तो डिस्पाइट राइजिंग एक्सपेंसेस 38 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 56 करोड़ कर दिए। तो एक अच्छा क्वार्टर इनके लिए ये क्वार्टर गया है। ईपीएस की बात करें तो 1.67 आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 0.65 था और एक साल पहले यहाँ पे 1.18 का ईपीएस था। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है, रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन कंपनी काफ़ी महंगी है। देख सकते हैं ईपीएस, अगर आप शेयर प्राइस देखिए 400 के ऊपर ट्रेड करता है। तो अगर आप ऐसे ईपीएस जोड़ेंगे, अगर आप मान लीजिए 6 का भी ईपीएस निकालते हैं, तो स्टॉक आपको काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। अभी तो फ़िलहाल के हिसाब से ये 100 के पी के ऊपर चल रहा है, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो ये ईपीएस अगर आगे चल के इंक्रीज़ होता है तो फिर पी रेशो भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी ये कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं। तो एक अच्छे रिजल्ट है। ऑन द फ्लिप साइड यही है कि यहाँ पे कंपनी काफ़ी महंगी है, तो इसलिए जो डिप्स मिलते हैं, ऐसा ना हो कि आप ये शेयर भागता रहे, यहाँ पे आप ऊपर ही खरीदते रहें। जो डिप्स मिलते हैं इस तरह की कंपनी में हमें सबसे अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहिए डिप्स का, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कंपनी है, आगे चल के ग्रोथ में ही इसको फ़ायदा देने वाली है अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। तो बेसिकली जो जितना कम प्राइस पे हम ले पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा इस तरह की कंपनियों में। तो कैश फ्लो देख लेते हैं, कंपनी कैश कितना जनरेट करती है। पिछले 6 महीने को डेटा रखेंगे यहाँ पे। ये सितंबर क्वार्टर का डेटा है। सितंबर से 6 महीने, मतलब अप्रैल से सितंबर, ये जो 6 महीने हुए हैं इसका डेटा है यहाँ पे। ये 2021 का, ये 2022 का है, सेम पीरियड में। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे अगर देखें तो बिफोर वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और हम देखें कि नेट कैश जनरेटेड, तो कंपनी कितना यहाँ पे कैश जनरेट कर रही है, तो ये 56 करोड़ है। तो ऐसा नहीं प्रॉफिट सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी के पास कैश आ रहा है। 56 करोड़ है, जो कि पिछले साल यहाँ पे मात्र 15 करोड़ हुआ करता था। तो यहाँ भी एक शानदार फिगर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस कंपनी ने पेश किए हैं।